अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप एक वीडियो क्लिप बहुत ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रहा है। आप देख रहे हैं कि शेख रशीद साहब रो रहे हैं। दरअसल बात हुई यूँ कि शेख साहब आ रहे थे, एक ऑफिसर के साथ जेल में पेश होने के लिए आ रहे थे, अदालत में पेश होने के लिए सॉरी। तो आ रहे थे, ऑफिसर के साथ बातें करते हुए आ रहे थे। उन्हें पता नहीं चला कि आगे सीढ़ियाँ थी। उन सीढ़ियों से जैसे ही वो क्रॉस करने लगे तो उनके पाँव फिसल गए। जैसे ही वो उनके पाँव वहाँ से फिसले तो आगे एक सिपाही खड़ा था, उसने अपनी बाहों में शेख साहब को ले लिया और उन्हें चोट नहीं लगने दी। ये तो खुदा का शुक्र है वो गिरे नहीं। तो उसके रद्द अमल में फवाद चौधरी साहब ने एक प्रोग्राम में अपना चेहरा, उनका चेहरा आप इम्प्रेशन भी देख सकते हैं, रोते हुए शेख साहब की हालत के बारे में बताया कि जो जिस तरह से उनके साथ सलूक किया जा रहा है। तो यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे शेख साहब ने ये जो एक ट्वीट किया है, ये मेरे पेशाब का टेस्ट बार बार इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने बिलावल के साथ इसको मैच कराना है। तो आप भी ज़रा सा गौर कीजिए शेख साहब, आप बातें बहुत बुरी कर रहे हैं। आपने सियासत को इंतहाई ख़राब कर दिया है। ऐसी बातें आप बड़े लोगों के मुंह से अच्छी नहीं लगती। ये तो आपने बहुत ही गलीज़ सा बयान दे दिया है। बेशक आपके उनके साथ इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन आप इस तरह के बयानात बेटी, बहू, बेटे, भाई, इन रिश्तों के खिलाफ आप नहीं दे सकते। तो गुस्सा तो रिएक्शन तो आएगा ना। तो यहाँ पे आपका केस आपके ऊपर बनता है। आप तहरीक चल पड़ी है। जो इमरान खान साहब ने जेल भरो तहरीक चलाई है, तो मंसूर अली खान साहब ने एक तहरीक के सहाफ़ी हैं मंसूर अली खान साहब, उन्होंने तहरीक के हवाले से इमरान खान जो बात की है कि जेल भरो तहरीक चलाएंगे, तो जेल भरो तहरीक के लिए उन्होंने एक डिमांड की है कि इमरान खान सबसे पहले इस तहरीक में फराह गोगू के ले आए, अपनी वाइफ को लेके आए, अपने बच्चों को लेके आए और ख़ुद उस जेल में जाएं। शाह महमूद कुरैशी की बड़ी उन्होंने बात की है कि वो शाह महमूद कुरैशी को सलाखों के पीछे देखना चाहते हैं, मंसूर अली खान साहब ने कहा। तो इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है, मंसूर अली खान साहब ही बता सकते हैं। लिहाजा हमने ये वीडियो क्लिप देखा तो यहाँ पे कुछ एग्रेसिव करने की भी कोशिश की जा रही है ताकि एक आवाम में ये बात पाई जा सके, अवामी हमदर्दी हासिल की जा सके। तो शेख साहब को कुछ बयानात ऐसे दिए हैं जिन बयानात को नहीं देना चाहिए था। वो एक बड़े कद काठ के सियासी कारकुन हैं, वज़ीर दाखिला रह चुके हैं, तो उनको लोगों की इज़्ज़त की भी ख्याल रखना चाहिए। बाकी रही सियासत की बात, तो पूरा मुल्क इस वक्त इमरान खान को चाहता है। तो हो सकता है जब इलेक्शन हो, तहरीक होने के बाद इमरान खान साहब एक दफ़ा फिर इक़्तिदार में आए, या अगर वो नहीं आते तो PDM तो है ही। तो जो भी है अल्लाह पाक करे कि हमारे मुल्क का भला हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, और पाकिस्तान अल्लाह पाक सलामत करे। जल्दी से मुईशत का कोई ऐसा एक जादू चिराग जलाए कि पाकिस्तान की मुईशत बेहतर हो जाए और गरीब आदमी के ऊपर जो इन्होंने बोझ डाल दिया है कंधों के ऊपर, तो अल्लाह करे को कोई ऐसा बंदा आए या इन सब को अकल आ जाए कि वो बोझ उतार दिया जाए। गरीब बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। बस इन्हीं लफ्ज़ों के साथ दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक हमारे वतन अज़ीज़ को सलामत रखे, इसके इदारों को मजबूत बनाए, आपस में मुत्तहिद रखे, चाहे वो सियासी इदारे हों, चाहे वो अस्करी इदारे हों, चाहे वो जजेस हों, जो भी हो अल्लाह पाक सबको सलामत रखे। अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।